हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो आज से भाई स्टार्ट होने वाला है व्याकरण का पोस्टमार्टम, यानी आज से हम व्याकरण का निपटारा करेंगे भैया। और आज इसके लिए बच्चों सबसे मजेदार और पहला टॉपिक है नरेशन। ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। अगर आप आगे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जाते हैं ना, तो वहां पर यानी जो ऐसे पेपर जिनमें इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं, तो वहां पर भी 2 से 4 क्वेश्चन नरेशन के होते हैं। इसलिए ये टॉपिक आपका पीछा छोड़ने वाला है नहीं, आगे भी आपको ये दिखाई पड़ेगा। तो चलिए बड़े ही सिंपल तरीके से इस टॉपिक का निपटारा हम कर देते हैं। भाई आज तक आपको ये टॉपिक अच्छे से तैयार नहीं हो पाया है, इसीलिए क्योंकि आज तक आपने केवल रट कर, भाई आपने केवल रट्टू इसको तैयार किया है, तो कहां से रहेगा भाई? रट कर चीजें नहीं याद की जा सकती। कितने दिन याद रखोगे? 2 दिन, 4 दिन, 2 महीने, 4 महीने? कभी ना कभी तो ये दिमाग से निकल ही जाएगा। इसलिए आज के इस वीडियो में कोई ट्रिक नहीं होगी, कोई रूल नहीं, बस आज इसको एक मजेदार तरीके से निपटाने वाले हैं। भाई सबसे पहले इसके बेसिक्स को समझेंगे, क्योंकि अगर आप बेसिक ही नहीं भाई जानेंगे तो आप चीजें जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। कहते हैं ना कि अगर जड़ ही ना मजबूत हो तो पौधा कहां से टिका रहेगा भाई? कोई भी आएगा टहनी पकड़ के झकझोर देगा, पौधा उखड़ जाएगा। इसलिए जड़ मजबूत होना जरूरी है। चलिए समझ लेते हैं कि नरेशन होता क्या है। नरेशन होता क्या है, आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद भाई मालूम पड़ जाएगा कि ये टॉपिक कितना ज्यादा आसान है। फालतू का भाई आज तक हम डर रहे थे कि नरेशन हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है। दी नरेशन का मतलब क्या होता है? नरेशन बोले तो कथन, लिख भी दिया है। अब कथन क्या है? कथन का मतलब देखिए, कथन होता है यानी कही गई बातें। कोई भी व्यक्ति जो कुछ बोल दे, किसी व्यक्ति के मुंह से जो कुछ बातें निकलती हैं वही कथन है, ठीक। यानी किसी व्यक्ति के द्वारा जो कही गई बातें हैं, या किसी वक्ता कह ले, वक्ता का मतलब क्या है? जो कुछ भाई बोल रहा है, ठीक। तो किसी वक्ता के द्वारा जो कही गई बातें होती हैं उसको कहा जाता है कथन। अब जो कोई व्यक्ति अगर बात बोलता है तो उस बात को हम 2 तरीके से मतलब प्रकट कर सकते हैं, या 2 तरीके से यूं कह सकते हैं, ठीक है। अब उस 2 तरीकों पर ही पूरा का पूरा नरेशन आपका चलता है, ठीक है। समझ में आया भाई कि कथन क्या है? तो किसी व्यक्ति के द्वारा जो कही गई बातें होती हैं उसी को अपन बोलते हैं कथन। अब कथन को हमने बताया कि 2 तरीके से भाई हम दर्शाएंगे। इसको अपन क्या करेंगे? 2 तरीके से कह सकते हैं। अब इसको समझने के लिए समझते हैं कुछ बातें। जैसे 3 पर्सन हैं, ठीक, 3 पर्सन हैं भाई, ये 3 लोग हैं। अब समझिएगा, 3 पर्सन है भाई, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कुछ बातें चल रही हैं, है ना। अब इन दोनों के बीच की बातें हैं, समझिए, बड़ा ध्यान से समझिएगा भाई, एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे ये पहला वाला बोल रहा है, मान लेते हैं रमेश है, ये महेश है। ये रमेश महेश को बोलता है कि मैं तुमको एक किताब दूंगा, मैं तुमको एक किताब दूंगा। अब ये इससे बोल देता है, और ये तीसरा जो बंदा है ये कौन है? तो इसको जानते हो, ये है कलुआ। कलुआ को नहीं जानते भाई? जो कलुआ को नहीं जानता वो किसी को नहीं जानता, समझ लेना भाई, कलुआ है। और कलुआ ने क्या किया? इन दोनों को देख लिया कि भाई आपस में गुटरगू चल रही है। दूसरे दिन ये वाले जो हैं, ये कौन है? महेश है ना, ये तो रमेश है, ये महेश, कुछ भी हो। ये जब इनसे मिलते हैं कलुआ भाई साहब से, तो कलुआ पूछता है कि तुम दोनों के बीच बात क्या हो रही थी भाई? तो ये अब कैसे बताएगा? क्योंकि इसने कुछ बोल दिया है, कथन एक तरीका है कथन का, हमने बताया 2 तरीके से दर्शाते हैं। अब जब ये इसको बताएगा, कलुआ को बताएगा, तो ये यही बोलेगा कि वह मुझको एक किताब देगा। बदल गया कथन। यहां पर क्या था? वो हूबहू जो कुछ बोल दिया वो प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष कथन है। अब जब इसने इसको यानी कलुआ को बताया तो उसका सेंटेंस जो है थोड़ा बदल गया। मतलब यहां पर इसने कहा कि मैं तुमको एक किताब दूंगा, बट ये वाला जब इसको बताएगा तो यही बताएगा कि उसने मुझसे कहा कि वह मुझे एक किताब देगा। तो कथन चेंज, ये अप्रत्यक्ष कथन हो गया।
तो यही होता है भैया, इसमें बस 3 लोगों के बीच की बातें समझो होती हैं, वही होता है, कोई रूल नहीं। चलिए एग्जाम्पल पे चलेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहां पर समझिएगा, तो सबसे पहले हम बता लेते, मतलब जान लेते हैं भाई कि जो नैरेशन होता है, जो नैरेशन होता है, तो भाई नैरेशन में कितने टाइप बच्चों? नैरेशन 2 टाइप, मतलब 2 प्रकार का, ठीक है। नैरेशन हम कह लें 2 प्रकार का, एक तो डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट, ठीक। यानी कथन 2 प्रकार का, यूं कह लें कि जो स्पीच होता है, स्पीच यानी भाषण, जो कुछ बोला जाए, तो वो 2 तरीके का होता है, एक डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष क्या होता है? किसी भी व्यक्ति के बातों को हूबहू सुना देना या हूबहू ज्यों का त्यों ऐसे कह देना, वो प्रत्यक्ष होता है। अब जो दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष क्या होता है भैया? तो किसी वक्ता के द्वारा कही गई बातों को ज्यों का त्यों ना कह करके उसे अपने शब्दों में बयां कर देना, वो कहलाता है भाई इनडायरेक्ट। अभी यही तो बताया कि जैसे राम भाई श्याम, राम और श्याम है, तो राम ने श्याम से कहा कि मैं आज स्कूल जाऊंगा। अब ये बात, जब ये वाला जो बात किसी तीसरे व्यक्ति से बताएगा, तो यही कहेगा कि भाई उसने मुझसे कहा कि वो स्कूल जाएगा, तो बदल गया ना। यही चीज होता है भैया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट का मतलब प्रत्यक्ष कथन, और उसको अपने शब्दों में तोड़ मोड़ करके लिखना, हालांकि सेम सेंस रहता है भाई, उसका अर्थ नहीं चेंज होता है, बस फॉर्मेट चेंज हो जाता है। तो वो जो अपने शब्दों में हम उसको बयां करते हैं, किसी तीसरे आदमी को सुनाते हैं। भाई जैसे मैं क्या हूं, किसी के सामने खड़ा हूं, ठीक है, वो लड़का मुझको बोलता है कि सर आज आप क्लास नहीं लिए, ठीक है, यही कहूं। तो मैं जब आपको बताऊंगा क्या कहूंगा कि यार उसने मुझसे कहा कि मैं क्लास नहीं लिया। देखो यहां पर क्या है कि आप आज क्लास नहीं लिए, अर्थात तुमने आज क्लास नहीं लिया। मैं जब आपको सुनाऊंगा यही कहूंगा भाई उसने कहा कि मैंने क्लास नहीं लिया, तो बदल गया ना फॉर्मेट। तो ये चीज होता है भैया, तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो गया। अब इसके अलावा भाई, इसके अलावा जैसे सेंटेंस एक लेते हैं, ये समझ में आया बच्चों? इतना भाई छापने की जरूरत नहीं है, केवल समझना है भैया, ठीक है। एक बार समझ गए ना तो ये जिंदगी भर के लिए दिमाग में आपके स्टोर हो जाएगा, याद रखना। अब जैसे इसको थोड़ा समझते हैं, ये कोई डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। अब यहां पर एक सेंटेंस है, जैसे हमने ले लिया, लिखेंगे जैसे साधना सेड टू मी, साधना ने मुझसे कहा, यू आर गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, मतलब ऐसा कहा, इतना समझिएगा। अब इसको भी थोड़ा जान लेते हैं कि इसमें क्या कुछ होता है। तो इधर बच्चों याद रखना भाई, जो आपका इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला होता है, इधर वाला अपन देख रहे हैं कि ये इन्वर्टेड कामा के अंदर पैक है, तो ये जो कुछ होता है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाली चीजें होती हैं, यानी जिसमें ये वर्ब रहेगा, से यहां से रहेगा, या फिर हम कहते हैं सेज टू रहेगा या सेड टू रहेगा, मतलब ऐसा कुछ रहेगा। इस वाले पार्ट को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं बच्चों रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये वाला होता है रिपोर्टिंग वर्ब। अब उसके बाद जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा होता है भैया, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाली जो चीजें हैं, तो ये साधना सेड टू मी, ये तो रिपोर्टिंग वर्ब हो गया आपका। अब उसके बाद यू आर गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल जा रहे हो, तो ये जो कॉमा के अंदर लिखा जाता है इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है भैया रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, स्पीच इसलिए क्योंकि ये एक भाषण है। अब इसमें वर्ब है भैया, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और ये क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच, यानी जो कुछ बातें कही गई हैं वो यही हैं, ठीक है।
तो ये समझ में आ गया कि हाँ ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। इतना भाई, अब इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आया। अब चलते हैं डायरेक्ट एग्जाम्पल पे। अब यहां से भाई कहानी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी बच्चों। समझते हैं भैया, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, क्योंकि ये बेसिक है तो जानना बहुत जरूरी है। जैसे भाई हम डायरेक्ट ले लेते हैं कोई डायरेक्ट स्पीच, जैसे यहां पर ले लेते हैं कि राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, यू आर वेरी बिजी, कि तुम बहुत बिजी हो। ठीक है, यू आर वेरी बिजी, ठीक है, कि तुम बहुत बिजी हो। एक सिंपल सा है, समझिएगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब इसको अपन इनडायरेक्ट बनाएंगे भैया, तो इनडायरेक्ट क्या होगा रसगुल्लों, ध्यान से समझिएगा। अब देखिएगा, इनडायरेक्ट मतलब अपने शब्दों में, कि राम ने मुझसे कहा कि तुम बहुत व्यस्त हो। अब राम ने मुझसे ये बता दिया, अब मैं किसी तीसरे आदमी को तलाश रहा हूं, और तीसरा कौन है, कलुआ है ना, अभी था। तो मान लेते हैं जैसे भाई कि तीसरा कोई है, आप हैं, और आप कलुआ नहीं है, आप तो भाई प्यारे हो। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा, कैसे बताऊंगा भाई। यहां पर तो है कि राम ने मुझसे कहा कि तुम बहुत बिजी हो, और मैं जब आपको ये, आप अगर पूछ लेते हैं कि भाई राम ने, कहेंगे सर राम ने आपसे क्या बताया, तो मैं आपसे क्या कहूंगा कि राम ने मुझसे कहा कि मैं बहुत बिजी हूं। देखा, तो यहां पर फॉर्मेट चेंज हुआ। देखिए पूरा एकदम मजेदार तरीके से समझ में आएगा भाई। जैसे यहां पर बच्चों, अब राम है तो राम को श्याम या घनश्याम में बदलेंगे नहीं, राम तो राम रहेगा। सेड टू है तो टोल्ड, टोल्ड का मतलब अब यहां पे बताने से हो जाएगा, याद रखना। जैसे से टू है भाई, जैसे से टू है तो यहां पर टेल बदल देते हैं। सेज टू है, सेज एस लग जाएगा तो टेल से लग जाएगा। सेड टू है तो टोल्ड, सिंपल वाले में। अब जैसे ये टोल्ड हो गया, मी है तो मी भी हमने छाप दिया। ठीक है, अब उसके बाद अब यहां पर जैसे यू आर वेरी बिजी, अब हमको कुछ नहीं भाई, हमको कोई रूल याद नहीं। एक मिनट, इसको क्या लगा रहे हैं, हमको कोई रूल याद नहीं, कुछ नहीं पता कैसे बनता है, क्या बदलता है, क्या कैसे बदलता है, कुछ नहीं पता, हम करेंगे क्या। तो सिंपल वाले में अपन करते क्या है, जब भी हम ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जो लिखा होता है, इसको हटाकर भाई इसके स्थान पे जोड़ने के लिए हम कुछ ना कुछ प्रयोग करेंगे। तो वो होता क्या है, दैट। ठीक, ये तो बेसिक चीजें सबको पता है भाई। तो ये दैट हो गया। अब क्या करेंगे, देखो कह रहा है कि राम ने मुझसे कहा कि तुम बहुत बिजी हो। तुम बिजी हो, कौन बिजी है, राम बिजी है कि मैं बिजी हूं। राम ने, समझिएगा, राम ने मुझसे कहा, मुझसे कहा ना भाई, और मैं ये चीज जब लिख रहा हूं तो मैं किसी तीसरे आदमी को सुना रहा हूं, तो मैं यही कहूंगा कि राम ने मुझे बताया कि मैं बहुत बिजी पर्सन हूं। अर्थात ये जो यू है किसके लिए है, ये मेरे लिए है भाई। मुझसे कहा कि तुम बिजी हो, तो अब मेरे लिए है, तो यहां पर करता हो क्या जाएगा, आई। देखा कितना आसान है। अब यहां पर इज एम आर को वाज वेयर में कैसे बदल देते हैं, कैसे पता चलता है। अरे भैया समझिएगा, जब ये राम ने मुझसे कहा तो ये प्रेजेंट की बात थी। मैं किसी और आदमी को जब सुनाऊंगा, हो सकता है 1 दिन बाद मिले, 2 दिन बाद मिले, 1 घंटे बाद, तो ये जो बात है ना, अब तो ये पास्ट वाली हो गई। ठीक है, यानी जो बात है वो क्या हो गई, पुरानी हो गई। अभी मैं प्रेजेंट में हूं, लेकिन ये जब कहा, यानी जब मैं किसी को सुना रहा हूं, प्रेजेंट में सुना रहा हूं, लेकिन जब ये किसी ने मुझसे कहा, राम ने कहा, तो ये बात भाई पुरानी हो चुकी है, यानी पास्ट की बात, पिछली बात, पुरानी बात हो चुकी है भैया। इसलिए इज एम आर को वाज वेयर में बदलते हैं। अब वो सब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा भाई, आई के साथ क्या लगता है, वाज लगता है कि वेयर लगता है, तो यहां पर हो जाएगा वाज, आई वाज। अब यहां पर क्या हो जाएगा भैया, वेरी बिजी। कुछ कठिन लगा, अरे नहीं लगा ना, ऐसा एकदम मक्खन है भाई, एकदम आसान है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद एक दूसरा समझ लेते हैं। जैसे यहां पर ले लेते हैं कि भाई डायरेक्ट में जैसे लिख लेते हैं कि सी सेड टू मी,
उसने मुझसे कहा कि आई एम गोइंग टू न्यू दिल्ली, यानी न्यू दिल्ली, ठीक है, कि मैं नई दिल्ली जा रही हूं, कि उसने मुझसे कहा मैं नई दिल्ली जा रही हूं। मतलब दो लोगों के बीच की बातें हैं, कोई किसके, उसके और मेरे बीच की, किसके, उसके बीच की, ठीक है ना, उसके और मेरे बीच की। कौन है वो, नहीं पता। अब इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, पहले समझिएगा भाई, कि उसने मुझसे कहा, कोई लड़की है, उसने मुझसे कहा कि मैं नई दिल्ली जा रही हूं। ये हम दोनों के बीच की बातें हैं। मान लेते हैं अगर आपने हमसे पूछ लिया कि सर जी उस लड़की ने क्या कहा, मैं क्या कहूंगा आपसे, यही तो कहूंगा कि उसने मुझसे कहा कि वो नई दिल्ली जा रही है, ऐसे कहेंगे। होगा कि नहीं भाई, यही तो होगा, क्योंकि जब हमारे बीच की बात थी तो उसने मुझसे कहा कि मैं नई दिल्ली जा रही हूं। कौन जा रहा है, मैं नहीं, अरे लड़की कह रही है कि मैं नई दिल्ली जा रही हूं। लेकिन ये बात मैं किसी तीसरे आदमी को, यानी आपको बताऊंगा तो क्या कहूंगा कि उसने मुझसे कहा कि वो नई दिल्ली जा रही है। इसलिए भाई ये तो पहले रहेगा ही बच्चों, यहां पर हो जाएगा सी। अब यहां पर सेटू को हम अपन क्या लिखेंगे, टोल्ड में, ठीक है, टोल्ड। अब यहां पर में, हालांकि ये जो आपका इंट्रोगेटिव होता है उसके लिए यहां आस्क्ड लगाते हैं, इफ या वेदर यहां पर चलता है, ठीक है, तो उसको थोड़ा बाद में समझेंगे। कुछ अपवाद वाली चीजें तो हर जगह विद्यमान रहती है ना, इसमें आपका सार्वभौमिक शब्द तो कहावत मुहावरा जैसे चलता है तो वो अपवाद में आते हैं, ठीक है। पहले जो आपका होता है ज्यादातर उसको समझेंगे। तो ये हो गया सी टोल्ड मी। कंजक्शन हमने बताया ना, जोड़ने के क्या लिए, तो यही तो बताया, ऐसे बताएंगे ना कि उसने मुझसे कहा कि वो, क्योंकि हम जब कर क्या रहे हैं, हम रिपोर्टेड, जो रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टेड स्पीच, इन दोनों को जोड़कर बताएंगे। भी यहां पर तो यह है कि राम ने मुझसे कहा कि तुम बहुत बिजी हो, लेकिन मैं तीसरे आदमी को सुनाऊंगा ना, मैं ये शब्द थोड़ा अच्छे से जोड़कर बताऊंगा। यही कहूंगा कि राम ने मुझे कहा कि आ गया कि नहीं। जब मैं किसी चीज को जोड़ता हूं, कि दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, तो हम यहां पर क्या करते हैं, उसके लिए हम दैट लगाते हैं, ठीक है। तो सी टोल्ड मी दैट। अब देखो, मैं नई दिल्ली जा रही हूं, तो मैं मतलब मैं नहीं, वो लड़की बोल रही है। अब लड़की है भाई, किसी तीसरे को बताऊंगा तो यही कहूंगा ना कि वो नई दिल्ली जा रही है, वह नई दिल्ली जा रही है। तो वह का मतलब कौन, ये वाली लड़की, तो हम लगाएंगे भैया क्या, सी। अब वही चीज, अब जब बात हम बता रहे हैं, क्योंकि बात पुरानी हो चुकी है, पास्ट की हो चुकी है, इसलिए पास्ट वाला ही लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। पास्ट के लिए वाज या बेयर लगेगा तो वाज लगा दिया भैया, तो वाज हो गया, सी वाज। अब यहां पर क्या हो गया, गोइंग, सी वाज गोइंग टू न्यू दिल्ली, ठीक, समझ में आया भाई, कुछ पल्ले पड़ा, दिमाग में घुसा भाई, ये होता है, ठीक है। इस तरह से बच्चों इसको हम बनाते हैं भाई, ठीक है ना। चलिए इसको थोड़ा आगे भी एक दो समझ लेते हैं। जैसे यहां पर हम लिख देते हैं भाई डायरेक्ट में लिख देते हैं, जैसे लिखेंगे रमा सेड टू मी, रमा सेड टू मी, ठीक, रमा सेड टू मी ही इज सिंगिंग ए वंडरफुल सॉन्ग। वो एक बड़ा ही सुंदर सा, एक अद्भुत गाना गा रहा है, मतलब गा रहा है, ठीक है। ये हो गया भाई आपका डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में जब बच्चों इसको अपन बदलेंगे भाई, तो इनडायरेक्ट में होगा क्या भैया, ध्यान से समझने। यहां पर क्या है, मान लेते हैं हम दो लोग हैं, कौन, एक तो मैं हूं, दूसरी कौन है, रमा है। तो रमा ने मुझसे कहा कि वह एक वंडरफुल सॉन्ग गा रहा है, वह। अब देखिए, अब यहां पर दो लोगों के बीच में बातें तो हो रही है, लेकिन ये अपने लिए या मेरे लिए कुछ नहीं कह रही है। रमा कह रही कि वह एक, वह मतलब किसी के भी बारे में,
वह यानी कौन है, तो भाई वहां कोई भी हो सकता है, किसी एक को देख करके उसने कहा, ठीक है, किसी एक को देख करके कहा कि वो बहुत ही वंडरफुल सॉन्ग गा रहा है। तो ऐसे केसेस में अब क्या होगा समझिएगा। सबसे पहले भाई हम स्टार्ट करेंगे, तो रमा है तो रमा ही रहेगा, ठीक है। सेड या सेड टू को कौन बताया क्या बच्चों, टोल्ड में लिखना है, तो सी टोल्ड मी, ठीक। सेड या सेड टू को टोल्ड, कंजक्शन यानी जो होगा वही संयोजक, इसके लिए दैट लगा दिया। अब देखिए ही को क्या बदलेंगे, ही को किस में, तो ही नहीं बदलेगा। जब भी यहां पर भैया क्या आ जाए, ही, सी, इट आ जाए, तो थर्ड पर्सन नो चेंजिंग होता है ना भैया, क्योंकि ये वह एक नया मतलब वह एक गीत गा रहा है, तो वह में कौन हो सकता है भाई, कोई भी हो सकता है ना। तो भले ही मैं आपको यही बताऊंगा, लेकिन यही तो कहूंगा ना कि रमा ने मुझसे कहा कि वो गीत, वो का मतलब कोई अदर कोई थर्ड पर्सन है वहां पर। इसीलिए बच्चों जब भी शुरुआत ही, सी, इट से हो जाए तो इसमें नो चेंजिंग, ठीक है, कोई भी बदलाव नहीं होता है भैया। तो रमा टोल्ड मी दैट, इसको भी जानना जरूरी है। जब भी यहाँ ही, सी, इट आ जाए तो ये किसके बारे में भाई, वह मतलब वह में कौन, कोई नहीं क्लियर है भैया, वह का मतलब कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा वही चीज ही, ये जरूर बदल जाएगा क्योंकि बात पुरानी हो चुकी है, पास्ट की हो चुकी है, तो ये हो जाएगा वाज, ही वाज। अब यहां पर क्या हो जाएगा भाई, सिंगिंग ए वंडरफुल सॉन्ग, ए वंडरफुल सॉन्ग, ठीक है ना, है ना मजेदार भाई। कोई दिक्कत हुई नहीं हुई ना बच्चों, होनी भी नहीं चाहिए भाई, ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए। तो इस तरीके से बनाया जाता है, मतलब कोई भी आप लिखेंगे, ठीक है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा भैया कि किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर लिख देते हैं कि महेश सेड टू, महेश सेड टू हिज फ्रेंड, कि महेश ने अपने दोस्त से कहा, यू आर नॉट अ गुड बॉय, कि तुम एक अच्छे लड़के नहीं हो। क्यों भाई, महेश ने अपने दोस्त से कहा कि भाई तुम एक अच्छे लड़के नहीं हो, ठीक है, तुम एक अच्छे लड़के नहीं हो। अब इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा भैया, समझिए ध्यान से, कि उस देखिए कहा कि महेश ने अपने दोस्त से कहा कि तुम एक अच्छे लड़के नहीं हो, तो ये जो दोस्त है ये किसी तीसरे को बताएगा। जैसे मान लेते हैं आपको बताया या मुझे बताया, तो यही बताएगा ना कि महेश ने मुझसे कहा, अर्थात महेश ने, या फिर जैसे मान लेते हैं ये दोनों के बीच की बातें हैं, मैं ये बात आपको बताता हूं, ऐसे समझिएगा, ये दो लोगों के बीच की बातें हैं, मैं आपको बताऊंगा। कैसे बताऊंगा, कि महेश ने अपने दोस्त से कहा कि, ठीक, कि उसका दोस्त एक अच्छा लड़का नहीं, ऐसे ही तो बताऊंगा, क्योंकि अपने दोस्त से कहा भाई। जैसे कोई कह रहा है कि यार तुम बहुत बेकार हो, मैं आपको बताऊंगा, यही तो कहूंगा ना कि महेश ने यार अपने दोस्त से कहा कि वो बहुत बेकार है, अर्थात उसका दोस्त बहुत बेकार है। तो इसलिए भाई इसको बनाएंगे कैसे, तो हो जाएगा भैया महेश, सेड या सेड टू को अपन बताया टोल्ड में ही बदलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हिज फ्रेंड है तो उसका दोस्त ही रहेगा, दुश्मन थोड़ी हो जाएगा, ठीक है। हिज फ्रेंड हो गया, एक मिनट, हिज लिखा नहीं, हिज फ्रेंड, तो हिज फ्रेंड हो गया। कंजक्शन बताया कि दैट लगाएंगे इसके स्थान पे। अब तुम एक अच्छे लड़के नहीं हो, यू आर नॉट अ गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के नहीं हो, किसको कह रहा है, मतलब महेश नहीं है कि उसका दोस्त, उसके दोस्त के बारे में, क्योंकि अपने दोस्त से कह रहा है कि तुम एक अच्छे लड़के नहीं हो, तो यहां पर उसके दोस्त की बात हो रहा है। तो भाई दोस्त क्या है, लड़का है, लड़की तो है नहीं, क्योंकि हिज फ्रेंड है, हर फ्रेंड होता तो लड़की हो सकती। तो यहां पर क्या हो जाता भाई, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हम लगाएंगे क्या, ही, क्योंकि इसका सब्जेक्टिव फॉर्म यहां पे आता है, जो भी आता है यहां सब्जेक्ट के रूप में, तो ही। अभी से मार हमने बताया ना वही चीज वाज वेयर में, तो ही वाज नॉट अ गुड बॉय, ठीक, यही हो जाएगा। मतलब यहां पर क्योंकि जब उसने कहा, ठीक है, तब से अब में अंतर, अब मैं जब आपको बता रहा हूं तो ये बात जो है पुरानी हो चुकी है भाई, वो मतलब कह चुका है, तो इस तरीके से इसमें बदलाव होता है,
ठीक है, तो उम्मीद है भाई आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें जो बदलने वाली चीजें हैं वो कैसे बदल जाती हैं, कैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, कैसे इसमें मतलब वर्ब का क्या क्या कुछ मैटर मतलब हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज होती है, भाई ये तो समझ ही गए होंगे। अब यहाँ पर टेंस पे निर्भर करता है थोड़ा टेंस वगैरह, तो इसको अपन नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। थोड़ी थोड़ी चीजें जो होती है ना वो थोड़ा थोड़ा ऐसे वक्त निकाल कर आपको बता देंगे, कुछ नहीं रटना, रसगुल्लो एकदम मक्खन हो जाएगा, एकदम हलवा हो जाएगा। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।